Hello बच्चों, let's read the question which says that where is the saddle joint present in humans? Option A between carpals and metacarpals of thumb. Option B between atlas and axis. Option C between radius and ulna. Option D between carpals and phalanges. Here the key concept for this question is synovial joint. देखिए साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट होते हैं जिसमें हमें साइनोवियल कैविटी देखने को मिलती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट अलाउ करते हैं। यहाँ बेसिकली आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये अलाउ करते हैं कंसीडरेबल मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमसे पूछा गया है सैडल जॉइंट के बारे में, जो कि पार्ट होता है साइनोवियल जॉइंट का ही। सैडल जॉइंट जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बिटवीन कार्पल्स एंड थंब का मेटाकार्पल, थम्स मेटाकार्पल, मेटाकार्पल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं ऑप्शन ए, दैट इज बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। बाकी देखिए हमें एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट देखने को मिलेगा? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस ये होता है पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। बाकी देखिए रेडियस और अल्ना के बीच में हमें कौन सा जॉइंट देखने को मिलता है? रेडियस और अल्ना के बीच में हमें देखने को मिलेगा, रेडियस और अल्ना कौन सी ये बोन होती है? ये हमारी हाथ की बोन है। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है पिवोट जॉइंट। तो यहां पर रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, उसमें भी आप लोगों को पिवोट जॉइंट देखने को मिलेगा। फिर देखिए डी में क्या पूछा गया है? कार्पल्स एंड फैलेंजेस। कार्पल्स और फैलेंजेस के बीच में आप लोगों को कौन सा जॉइंट देखने को मिलता है? तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बिटवीन कार्पल्स, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दैट इज बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में हमें सैडल जॉइंट देखने को मिलता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।